Hi everyone, your cloud and DevOps engineer Mohammed Bilal is back again, and now we are going to start from the AWS cloud, and we'll start from the um, very much beginner level. So that beginner level is actually a cloud practitioner level. तो हम बिल्कुल अपने बेसिक और बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि जो जो क्लाउड अब हमारे साथ सीखना चाह रहा है उसके लिए क्लाउड सीखना बहुत आसान हो जाए। और जो लोग इस बिगिनर लेवल से आगे जा चुके हैं उनके लिए एसोसिएट लेवल की लर्निंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। और जो एसोसिएट लेवल की लर्निंग से भी आगे जा चुके हैं उनके लिए हम बहुत जल्दी प्रोफेशनल लेवल की लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बिल्कुल बेसिक लेवल की लर्निंग से। और वो है एक्चुअल हमारे पास AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशनल लेवल लर्निंग। तो इससे हम अपने स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कवर करनी है। जो हमारे पास ऑफिशियल आउटलाइन है इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इसके अंदर जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास इनको हमने कवर करना है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास बेसिक नॉलेज AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर का जो हमने एग्ज़ाम जो है वो जिसके लिए क्वालिफाई करना है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हासिल करना है। CLF C02 इस एग्ज़ाम का नाम है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और हमने कुछ गैप्स चेक कर लेने हैं कि हमारा नॉलेज किस तरह का है। और उसके साथ साथ हमने अपने एग्ज़ाम की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट है उनको हमने साथ साथ कवर करते जाना। अच्छा जी, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ एक्चुअल मेन वो है कोर्स आउटलाइन। और कोर्स आउटलाइन के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर और AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर और एग्ज़ाम गाइड जो हमारी ओवरऑल होगी AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए, तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल हमने एग्ज़ाम की ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है और क्लाउड को भी लर्न करना है तो हम कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं। सबसे पहले डोमेन के अंदर हम डिफरेंट क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हमारे पास ये वाले लेसन्स होने वाले हैं। और उसके बाद हम सेकंड डोमेन में सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस से रिलेटेड जो सर्विसेज एंड जो रिसोर्सेज हमें AWS प्रोवाइड करता है उसको लर्न करने वाले हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्लाउड टेक्नोलॉजी और सर्विसेज जो डिफरेंट अवेलेबल हैं उनको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और उसके बाद साथ साथ फोर्थ डोमेन में बिलिंग प्राइसिंग एंड सपोर्ट, इनकी जो जो सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करते हैं उनको हम साथ साथ जो है वो कवर करेंगे। तो ये चीज़ें हमारी इंशाल्लाह जिनको हम कवर करने वाले हैं। और उसके साथ हम देखते हैं जी एक्चुअल ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग इसेंशियल्स से रिलेटेड हैं हमारे पास, जिनको हमने इन सर्विसेज को बड़े अच्छे से स्टडी करना है और प्रैक्टिकली इनको इंशाल्लाह इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रैक्टिस भी करना है। उसमें अमेज़ॉन S3 है जो कि स्टोरेज से रिलेटेड है सर्विस। और अमेज़ॉन EC2 जो कि कंप्यूटिंग पावर से रिलेटेड है। और अमेज़ॉन प्राइसिंग कैलकुलेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अमेज़ॉन VPC नेटवर्किंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अमेज़ॉन DynamoDB डेटाबेसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अमेज़ॉन रिलेशनल डेटाबेसिस, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट और ऑटो स्केलिंग एंड इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, these services we are going to cover in this course. And furthermore some other services also. So we will discuss them. सो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि हमने अपना AWS का जो फ्री टायर अकाउंट है वो किस तरह से बनाना है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास ये है कि हमने AWS की जो सर्विसेज यूज़ करनी है, AWS क्लाउड हमें जो सर्विस प्रोवाइड करता है उनको यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ एक इंटरनेट की ज़रूरत है और इसके अलावा किसी और चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्री टायर अकाउंट हमारा बनने वाला है और फ्री सर्विसेज जो हैं वो कुछ टाइम लिमिट के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनके हमें किसी किस्म की कोई भी कॉस्ट नहीं आने वाली।
तो अब हम सबसे पहला काम जो है वो हम अपना AWS अकाउंट फ्री टायर का कैसे बना सकते हैं इसको देखते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ इसमें ये है कि हमने फ्री एक अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट को बनाने के बाद हमने उसकी सर्विसेज को जो है वो वन बाय वन डिस्कवर करना स्टार्ट करना है और प्रैक्टिकली उनके साथ साथ हमने जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि AWS फ्री टायर जो अकाउंट है इसका एक प्रॉपर एक सेटअप है, वो हमें क्या क्या ऑफर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो उसके प्रोसेस को हम देखते हैं कि उसके प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो उसके प्रोसेस में सबसे पहले वो हमें कहता है कि आपको साइन अप करना होगा अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू। अच्छा, साइन अप करके फिर देखते हैं आगे क्या करना होगा। आपने ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी होगी। ओके गुड। We have to create a password, a good password, and we have to give our AWS account name. Okay, good. Add our contact information such as phone number and address. Okay, fine. Add a payment method, which is a credit card information. Okay, fine. And verify my mobile number verification code. Okay, and choose AWS support plan. Is it a basic, developer, or business type of plan? Okay, fine. So let's do it. हम यहाँ पे लिखेंगे AWS फ्री टायर अकाउंट और सबसे पहला लिंक है हम इसे ओपन कर लेंगे। और यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फ्री टायर अकाउंट जो है वो उसको बनाना और उसके अंदर उसकी सर्विसेज को इस्तेमाल करना। विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट अ फ्री अकाउंट। सबसे पहला स्टेप आप सबको याद होगा कि हमने रूट यूज़र ईमेल एड्रेस इनको प्रोवाइड करना है। तो आपके पास कोई ना कोई ईमेल मौजूद होगी जिस ईमेल को यूज़ करके आपने यहाँ पे AWS फ्री टायर अकाउंट बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ईमेल है, सॉरी, इंजीनियर बिलाल चीमा @yahoo.com। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ और ये वाली मेल यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव एन अदर ईमेल अटैच टू माय AWS अकाउंट विच आई एम यूजिंग फॉर माय क्लाइंट्स। और AWS को अकाउंट नेम हम दे देते हैं माय AWS अकाउंट। और वेरिफिकेशन के लिए ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए कोड चला जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास वो कोड आ गया है। Yes, I have that code. I will copy it and paste here and verify it. So it's verified. So now I have to choose a good or secure password for this account. So I am setting account password. It's asking me to provide a well-defined password, which is a secure password. So it's accepted. The next step is to provide the contact information. So it's asking me how do you plan for using AWS? Is it for business purpose or it's for personal? So we will choose it for personal. So I am giving here my full name and my country code. Here my contact number
country name, your address, so provide your city name, your state, and your postal code. For example, I have my postal code like this. So we'll continue to the next step, and here I have to provide my credit card information. तो ये वाली इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड की हमसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम अगर किसी क्लाइंट के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं तो उस क्लाइंट के लिए पर्टिकुलर हम उसका AWS अकाउंट बनाएंगे और उस क्लाइंट की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, ताकि उस क्लाइंट ने जो जो सर्विसेज इस्तेमाल करनी है, जितना टाइम के लिए यूज़ करनी है, वो उस क्लाइंट को जो बिल आएगा उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो इसी क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आएगा और इसी क्रेडिट कार्ड से उसके पैसे काट लिए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अब आपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी लैब्स के लिए जो है वो ये बना रहे हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दें और आपके क्रेडिट कार्ड में 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ हो, इससे ज़्यादा हो ही ना, तो आप एक ऐसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दें। और फॉर एग्जांपल अगर आपको बिल आ जाता है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, मैं आपको बताऊंगा कि उसका पूरा एक प्रोसीजर क्या है कि उनसे रिक्वेस्ट करके अपना सारे का सारा बिल उनसे माफ़ करवा सकती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अपने क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दूंगा। फॉर एग्जांपल माय डेबिट कार्ड नंबर इज़ दिस, its expiration date is this, and security code is this, and card holder name is this, एंड इट्स आस्किंग दैट क्या ये मेरे इसे कॉन्टैक्ट एड्रेस को यूज़ कर ले। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद मैं कह दूँगा वेरीफाई एंड कंटिन्यू, और इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें आप इसे, और आपका AWS का अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। तो मैंने अपना AWS का अकाउंट बनाया हुआ है, आप सब भी जल्दी जल्दी अपने AWS के अकाउंट बना लें, ताकि हम जल्दी जल्दी जो है वो लैब्स की जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास भी आपके AWS के अकाउंट्स साथ साथ बने हों, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ चल रही हो। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं अपने AWS कंसोल, AWS मैनेजमेंट कंसोल, और यहाँ पे जाके देखें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। क्या आपने साइन इन करना है? मैं कहता हूँ एग्जैक्टली आई हैव टू साइन इन माई AWS अकाउंट। सो यहाँ पे आकर आपको आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और सबसे पहले साइन इन यूजिंग अ रूट यूज़र ईमेल, क्योंकि आपके पास तो आपकी एक ईमेल है और उस ईमेल के साथ आपका एक पासवर्ड है जो आपने शुरू में सेट किया था। तो यहाँ पे आपने अपनी वो ईमेल प्रोवाइड कर देनी है। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये वाली ईमेल अगर यूज़ की है और इसके थ्रू मैंने अपना अकाउंट बनाया, तो ये ईमेल और साथ इसका जो पासवर्ड है मेरे पास वो मैंने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अपना ईमेल पुट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास मेरा ईमेल ये है, और मैंने अपना पासवर्ड जो है वो इनके पास यहाँ पे सेव करवाया हुआ है, और मैं इसके थ्रू यहाँ पे साइन इन करने की ट्राई करता हूँ। तो देखते हैं कि क्या AWS का मैनेजमेंट कंसोल जो कि इसकी होम स्क्रीन है, ये मेरे सामने क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं। So here we have the console and home page of AWS Cloud, और इसके अंदर हम इसकी सारी चीज़ों को इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता दूं।
सो अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें लर्न करने वाले हैं अपनी AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर जो हमारे पास सर्टिफिकेशन है और प्रैक्टिशनर लेवल की जो हमने लर्निंग करनी है, उसके अंदर सबसे पहले हम कंप्यूट स्टोरेज से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं उनको लर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल EC2 ये एक बेस्ट सर्विस है जिसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंप्यूट स्टोरेज की सर्विसेज हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। और उसके साथ साथ डेटाबेसेस की सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया RDS एंड DynamoDB, उनको हम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कवर करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे उनकी लैब्स के थ्रू। उसके बाद कुछ मॉनिटरिंग सर्विसेज होती हैं कि AWS के अंदर हम जो सर्विसेज या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनकी बिलिंग पेमेंट्स वगैरह क्या चल रही हैं इस तरह के, और कुछ अलर्ट्स वगैरह अगर हमने लगाने हो तो उसके लिए यूज़ हो रहे होते हैं। उसके साथ साथ हम वेब होस्टिंग भी चेक करेंगे, अपनी कोई सिंपल सी वेबसाइट्स को होस्ट करके भी चेक करेंगे कि हम अपने सर्वर्स के ऊपर कैसे उनको होस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की कुछ सर्विसेज को हम जो है इंशाल्लाह देखेंगे। डाटा स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स की कुछ सर्विसेज को हम इसमें लर्न करने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं कि हम AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर के अंदर क्या क्या डिफरेंट कुछ सर्विसेज हैं जिनको हमने लाजमी टच करना है, और उनके बारे में कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर हासिल करनी है। जब हम एसोसिएट लेवल में जाएंगे तो फिर तो अच्छे लेवल की लर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, और प्रोफेशनल लेवल में तो और बेस्ट लेवल की लर्निंग हमारी इसमें होगी। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले Amazon EC2 विच इज़ एक्चुअली अ कंप्यूटिंग सर्विस। और आप ऐसे समझें जैसे आप एक वर्चुअल मशीन बना रहे हैं और आपके पास एक आपका लैपटॉप फिजिकली मौजूद है और एक लैपटॉप आपका AWS क्लाउड से आपने लिया है, तो दैट्स मशीन इज़ कॉल्ड Amazon EC2। नेक्स्ट हमारे पास सर्वरलेस कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं AWS लैम्डा। दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इसको हम इंशाल्लाह इन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद स्टोरेज की अमेजिंग सर्विसेज हमें जो है वो AWS वाले प्रोवाइड करते हैं, उसमें Amazon S3 की एक बेस्ट सर्विस हमारे पास अवेलेबल होती है, इनसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ ब्लॉक स्टोरेज सर्विसेज AWS EBS, हमारे पास इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज सर्विसेज होती है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डेटाबेसेस की सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, इसमें Amazon RDS एक बेस्ट सर्विस है जिसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। और Amazon DynamoDB, इट्स अ न्यू SQL डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द AWS। और उसके साथ साथ नेटवर्किंग की सर्विसेज को हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स अ VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज इनसाइड द AWS। और उसके साथ साथ इलास्टिक लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको भी इंशाल्लाह हम जो है वो साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ इसकी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए AWS IAM एक बहुत ही मज़े की सर्विस है जिसको हम इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ क्लाउड की जो जो रिसोर्सेज आपने यूज़ करनी है, और उसके अंदर फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, फॉर द कॉस्ट फोरकास्टिंग, फॉर द रिपोर्ट्स जनरेशन एंड फॉर द बजट कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ों के लिए हम अपनी मॉनिटरिंग अलर्ट्स वगैरह जो है वो जनरेट करने वाले हैं, इनको भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ Amazon क्लाउड वॉच की एक बेस्ट सर्विस है जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसके थ्रू हम किस तरह डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए मॉनिटरिंग अलर्ट्स जो है वो उनको लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमने इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करना है। और आप लोग बिल्कुल रेडी होकर रहें, अपने अकाउंट को बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें, और इंशाल्लाह हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक थे। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी और नई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में और बेस्ट वे में विद प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज मैं आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सकूं जो मैंने खुद से काफ़ी टाइम लगा के लर्न की हैं, और आपके लिए ये सारी चीज़ें लर्न करना अब ईजी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।